Si çaldı kazıcak tutar siz şey ne de katı? Diyan da bırak kayı si çaldı. Ne çıkarttı tavta. कि 47 से पहले जबकि बरसगीर तो एक ही था, तो हमारे बुज़ुर्ग जो होते थे ये वहाँ से मतलब सरहद से आया करते थे, पेशावर से आया करते थे, अफ़गान से आया करते थे यहाँ पर बिज़नेस के सिलसिले में। तो बाद में जब ऐसे उनका आना जाना रहा था, आना जाना कंटिन्यू रहता था। जब डिवाइड हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे ग्रैंडफादर, मेरा ग्रैंडफादर कहता है कि जिनकी जन्मभूमि वहाँ है, मेरे फादर की जन्मभूमि यहाँ है, तो हमारी पैदाइश यहाँ हुई है। वो कहते, मैंने कहा कि भाई, मैंने मुझसे पूछा दादा आप क्यों यहाँ रह रहे हो अपना मुल्क छोड़कर? कहा भाई जो मोहब्बत हमें यहाँ मिली, जो मोहब्बत यहाँ हमें मिल रही थी कश्मीर में, ये हमने दुनिया में किसी कोने में नहीं देखा। हम गरीब लोग थे, पसमानदा लोग थे, अपने कारोबार के सिलसिले में आया करते थे, लेकिन फिर जब ये डिवाइड हुआ हमने बेहतर समझा कि नहीं हम यहाँ ही रहेंगे। संगठित दुनिया हर सिस्टम हर उस मतलब दुनिया की तरक्की की या दुनिया बदली की या खल्क तरक्की की या खल्क बदली की देखिए अहम वजह चुकुमदा नागद जबीदा जो पूरी मुंग की पुख्तो जबदा आगे सरजमुंग पहचान दे शिदा पुख्तो मुंग प्री ख्वा या दी मेहनत पाते शो या दा मुंग नौवतला आया जमुंग कल्चर बदल शो या मुंग बार ने इंस्पायर शू बलचाना मिसाल के तौर पे जमुंग दा पड़ोस की चुकुम नूर जमुंग रुने दी आगुना दी सिर्फ जमुंग जब बदल शी कल्चर बदल शी ब्या पहचान दी ख़त्म शी खपल पहचान पाते कोलो लपारा खपल जब ढेर ज़रूरी था। हकीकत यह है कि जिस वक्त ये ट्राइबल हमारे कम्युनिटी पश्तो ये ट्राइबल लोग हैं, ये एक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है कि इनको जिस वक्त 47 से पहले आए, फिर 53 में हमें ऑटोमेटिकली एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है मरकज़ से। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू का दौर था, उस ऑर्डिनेंस में ये पास हुआ है कि जहाँ जितने पश्तून कम्युनिटी के लोग यहाँ पख्तून ले रहे हैं, इनको PRC मिला, ये इनको ज़राअत पेशा करार दिया गया कि ये यहाँ के लोग की खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, और ये लोग जो ऑलरेडी जनाब मोहतरम इनको PRC का आर्डर्स मिला, जिसमें हमारे कुछ बुज़ुर्गों को उस वक्त के मतलब हमारे जो मीर आलम नक्शबंदी रहमतुल्लाह एज ए MLC थे, उसने अपने हाथों से बांट दिए 3-4 सर्टिफिकेटें, और इसमें वक्ती गुलाम मोहम्मद उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनका भी अहम रोल रहा है। उससे पहले तो हकीकत है कि गवर्नमेंट से फिर हमें मुरादें मिली, ये बात कहनी कि 48 में, ये तो यानी जहन की तरफ तवज्जो दे, 48 में जिस वक्त रेडियो कश्मीर से यहाँ प्रोग्राम नशर हुआ करती थी, उस वक्त 48 में हमारे पश्तो में न्यूज़ हुआ करता था, खबरें रेडियो कश्मीर से पश्तो में खबरें हुआ करती थी। तो फिर नामालूम वजूहात के बिना पर ये 65 तक का गालिबन रहा है, लेकिन 65 में ये यहाँ से शिफ्ट होकर एज ए एक्सटेंशन पश्तो सर्विस ऑल इंडिया से चल रहा है। जो भी पैदाश बच्चा होता है उसको हम अपनी ही लैंग्वेज, फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपनी लैंग्वेज को देते हैं। उसके बाद वो खुद मतलब स्कूल में इंग्लिश भी सीखता है, उर्दू भी सीखता है, कश्मीरी भी, जो बाकी अदर लैंग्वेज हैं वो स्कूल में जाके या बाहर जाके वो सीखता है। किस्मत ऐसी है कि हम लोग उस ज़बान को समझते कम हैं और जानते भी कम हैं, बोल भी कम सकते हैं, पर हमने कभी उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हम उर्दू ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा होता है स्कूल में, टीचर्स जितने भी हैं वो उर्दू ज़बान में इनके साथ बात करते हैं, उर्दू या इंग्लिश ज़बान में बात होती है, और वो उस चीज़ को समझते हैं सारे बड़े ही बेहतरीन तरीके से। बाकी जो इनका रीजनल टच है, हमने ना ही कभी उन्हें उससे दूर करने की कोशिश की है, ना ही हम करेंगे, क्योंकि जितना ही आप अपने रूट्स के पास रहेंगे उतना आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। मैं तो 8 साल से तकरीबन यहाँ पर हूँ। ज़्यादा काल में दलता है जहाँ मुर्गा प्लार रोर और बूम जगह ख्वान दी तो साइनी इनिश्ते पु दुनिया ये सिफतु नदी सखकोली सेलू नदी जार शम्द कश्मीरा कि कश्मीर जो हमारा है इसकी सानी दुनिया में किसी जगह नहीं है। कितने अच्छे अच्छे सख कोली सेरू नदी, कितने अच्छा अच्छा शेर है।
हाँ, कितने आते पहाड़ है बर्फ़ से ढके हुए, लेकिन मैं कुर्बान हो जाऊं कश्मीर से कि कश्मीर जैसा इलाका किसी जगह है नहीं, कश्मीर जैसा वतन किसी जगह नहीं है। तो जितने भी हमारे लोकल स्कूल्स हैं यहाँ पे, तो उनमें जितने भी पश्तो बोलने वाले टीचर, उनकी कोशिश ये रहती है कि पश्तो में ही बच्चों को समझाए और पढ़ाए, क्योंकि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है लोकल लैंग्वेज का, मदर टंग का, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है रादर दैन कि कोई और लैंग्वेज हम अपनी बच्चों को पढ़ाए या किसी और लैंग्वेज में हम उनको समझाए और सिखाए। हमारी जो ये सोसाइटी है, इस कौम में जो पश्तो बोलने वाले हैं, शादियों में इनका भी अपना एक लिहाज है। जब दूल्हा तैयार होता था उस वक़्त कोई गाना होता है, जब दुल्हन तैयार होती है मेहंदी लगाई जाती है। दौलसम की लाला में बुलमाला दी बाजी सबारी शौक थे तीन क्लास ना पता जमा दी के इंटरेस्ट शो संदर वेलो के और जमा चॉइस से जमा के तलाश में कोशिश को मैं अपन मेहनत भी से जारी थे जमा वाला कि संदर के मख के लाश में दुमर जमा दे सरा इंटरेस्ट थे ज लगभग 30-40% चार्जर को मैं संदर वेलो के ज़्यादा पुख्तो संदरा जा उर्दू जा गुजरू संदर वे में बारी असीज पुख्तो संदरी जाते वे में बुल जमादा इंटरेस्ट बाजी की बराबर क्लियर शमा संदर वेलो कमाला रिकॉर्ड नाराजी संदर आराम से वेल शमा मेरा गोल अगा सिल संदरी भी आजम खान दे पाकिस्तान वाला अगा भी ज़बरदस्त संदरी भी जगो वीडियो गोरमा अगर इंटरेस्ट माला हौसला राशि के जब दक्षिण संदरे ओए में दकद्रू आवाज़ के संदरे ओए में बाजी मने दुमरा जमा हौसला दा संदर वेलो पुख्तन वाला कि हम जब बाराती जाया करते थे पहले लड़की लाने के लिए, हम जाते थे लातेदाद में, यानी चाहे 20 हो, 40 हो, 100 हो, 150 जब जितने हो, कोई ये टेंशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ कुछ खाना पीना था ही नहीं। वहाँ का जाल का दुल्हन उठाते थे, दुल्हन को डोली में बिठाकर लाते थे घर। यहाँ आकर लड़के घर में आकर ही यहाँ पर हम खुशी मनाते थे, यहाँ पर फिर खाते पीते थे, यहाँ पर उसकी निकाह भी पढ़ाते थे, निकाह भी यहाँ ही पढ़ाते थे, यानी लड़के ही के घर में। जितना मैंने पिछले 1 साल में समझा है, इन लोगों को ऑब्ज़र्व किया है, वो ये है कि ये लोग मेहनती हैं, चीज़ के साथ अडॉप्ट करते हैं और मेहनत करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी लड़का या लड़की फ्री नहीं देखा। तो जितने भी लोग यहाँ के लोकल हैं वो कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। आप उनको आते जाते हुए मिलेंगे, उनके हाथ में कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो खेत से आ रहे होंगे या काम से आ रहे होंगे। फ्री यहाँ पे लोग मैंने बड़े कम देखे, और ये मेरे हिसाब से अपने आप को इस एटमॉस्फेयर में इन्होंने डाल लिया हुआ है, और ये बड़े ही अच्छे तरीके से काम कर भी रहे हैं। ज़्यादा वाबस्ता हमारे बिजनेस इन दिनों में अखरोट के साथ होते हैं। इन दिनों में सारा गुटली बाग जो है अखरोट के साथ, और थोड़ा बहुत सेब का साथ। सेब भी जो जिसकी अपना होगा तभी। इतना यादाश्त तो नहीं है। मेरे बाप और माँ बोलता था कि हम पाकिस्तान से आए, उस टाइम में बॉर्डर आज़ाद था ना, पैदल आता और जाता था। वहाँ से आ गए, बोला कश्मीर में ज़मीन मुफ्त मिलता है, जंगलात में, इसमें उसमें, तो वो लोग आए हैं। आप बिल्कुल ₹2 जो इसमाइल से मांगो, जो हमारे बुजुर्गों की भी कुछ ख्वाहिशातें थी, हकीकत है, वो भी चाहते थे कि भाई हमारा कुंबा है, हम अपने ख़ानदान से मिलें। वहाँ पर अफ़गानिस्तान में मतलब हमारे कम्युनिटी के लोग रहे, हम तो भाई वो भी इसी ज़बान से लोग रहते हैं, हम भी पख्तून कम्युनिटी के, वो भी पख्तून कम्युनिटी के, चाहे बलूची है, चाहे फ़ारसी बान है, या चाहे पश्तो बान है। लेकिन वजूहत ये है कि जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला इस हालत से हर एक को बचाए, क्योंकि हद होती है। इंसानियत यहाँ पर इंसान के अंदर जो खून है ये एक ही है, चाहे वो किसी का भी खून हो, इसमें कोई दो रोई पारसी नहीं है। अब वही लाल रंग तो सबका है, न कोई खून कोई डिवाइड कर सकता है, चाहे किसी का नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन हिंदू का भी हो सकता है, मुस्लिम का भी हो सकता है। फिर किस तरह कह सकते हैं भाई कि जहाँ उनके साथ जो ज्यादती हो रही है तो होनी चाहिए? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। हम तो अमन चाहते हैं, और हमारा दीन जो है ये तो अमन ही का दर्ज देता है। कल्चरल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो उसमें काफ़ी बच्चे आ गए,
और अगर आप जैसे मैं कंप्यूटर्स पढ़ाता हूँ, तो इस साल मैंने इनकी टाइपिंग क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप फर्स्ट टाइम जब आप कीबोर्ड पकड़ते हैं और आपकी जो अगर आप कंप्यूटर स्किल की बात करें तो इनकी पिकअप पावर बड़ी अच्छी है। सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं, आप इनको कोई भी चीज़ समझाएं प्यार से और तरीके से तो ये बहुत जल्दी उस चीज़ को समझते हैं और उस पर इल्म भी करते हैं। ए बूंदीले सब ज़्यादा ज़मीलार इख्तियार कहूमा ज़बत्तर मर्ग पूरी तासरा वफा कहूमा धन्यवाद दचीलता नबाजुदा नशमा कसम कहूमा दर तज़बी वफा नशमा